जनरल वन स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः रक्षा मंत्रालय से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि इस समय पूरे देश को एडवांस न्यू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किए जा रहे 120 किलोटन इंजन का इंतजार है, लेकिन करंट स्टेटस को लेकर हर कोई कंफ्यूज है। सबको ये जानना है कि इसका करंट स्टेटस क्या है, डील कब तक फाइनलाइज होगी। तो इसी बीच देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइफेस डिफेंस ने एक नई रिपोर्ट जारी करी है, जहां पर इसके करंट स्टेटस की जानकारी तो हमें मिली है, साथ ही साथ ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे इसमें हमें मल्टीपल इंजन्स देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिली है। और वो सफर जो 1980 के दशक में कावेरी इंजन के साथ शुरू हुआ था, वो अब फाइनली खत्म होने वाला है। हम जानेंगे कि हमें कितना लंबा इंतजार इसके लिए करना पड़ा, कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और ये इंजन हमें कब तक देखने को मिलेगा, इसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उस वीडियो में आपको जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां भी मिलेंगी जो अभी तक आपको नहीं थी। तो बने रहिए इस वीडियो में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर जब भी चर्चा होती है तो आमतौर पर उस चर्चा का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है वो है जेट इंजन की अनअवेलेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर जेट इंजन के उपलब्ध न होने की वजह से उस डिबेट में उसको हम नेगेटिव पॉइंट के तौर पर देखते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अब एक पॉजिटिव पॉइंट में बदलने वाला है। 1980 के दशक से जिस इंजन की हम तलाश कर रहे थे, शायद अब हमारी वो तलाश खत्म होने वाली है, क्योंकि सैफरान और जीटीआरई का जो 120 किलोटन का इंजन अप्रूवल है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के टेबल पर पहुंच चुका है और किसी भी क्षण कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इस इंजन डील को लेकर अप्रूवल दिया जा सकता है, जिसके बाद फॉर्मली काम को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये डील जितनी जल्दी क्लियर होगी भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये उतनी ही अच्छी बात होगी, जहां पर हम एक ऐसा उन्नत इंजन विकसित करने वाले हैं जो न सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बल्कि भविष्य में ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर जैसे जो एडवांस फाइटर जेट है उनको भी पावर करने का काम करेगा। इस डील की लागत तकरीबन $7 बिलियन की होने वाली है, लेकिन ये कन्वेंशनल डील से हटकर है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती चरण से ही इंजन भारत में बनाए जाएंगे, जहाँ पर पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सैफरान की तरफ से डीआरडीओ को दी जानी है। अब अगर हम प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइफेस डिफेंस की बात माने तो कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं इस डील के क्लियरेंस के लिए, वरना सारे हर्डल्स को पार कर लिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें डील की, तो ये पुरानी जनरल इलेक्ट्रिक F414 की जो डील प्रपोज करी गई थी, जो कि सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी और उसमें कुछ डिफाइंड और कैप्ड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को मिलने वाली थी, जो कि फाउंडेशन लेकर आती, ये उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सैफरान की तरफ से भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जा रही है, पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दिया जा रहा है और सही मायने में ये एक को डेवलपमेंट एफर्ट होने वाला है, जहां पर डेडिकेटेड तौर पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ध्यान में रख करके ही इंजन विकसित किया जाएगा, ना कि हम किसी मौजूदा इंजन के थ्रस्ट को ऑपरेट करके यूज करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें नई देखने को मिलेंगी, जैसे कि इसमें स्टेल्थ कंपैटिबल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियोज देखने को मिलेंगे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी और नेक्स्ट जनरेशन थर्मल और मटेरियल टेक्नोलॉजीज देखने को मिलने वाली है, जो कि इसको कन्वेंशनल इंजन से हटा के एक लेवल ऊपर ले जाएंगी। इस एग्रीमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें भारत को जो कोर डिजाइन कोड्स हैं उनका फुल एक्सेस मिलेगा, जैसे कि मेटलर्जी हो गई, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हॉट सेक्शन मटेरियल्स हो गए, थर्मल बैरियर कोटिंग्स हो गई या एडवांस डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम हो गया। इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी भारत को मिलने वाला है और शायद ये पहली बार होगा जब भारत को इतने सेंसिटिव सेगमेंट की जो टेक्नोलॉजी है वो मिलने वाली है, क्योंकि आप सबने कावेरी इंजन में देखा होगा कि शायद ये वही क्षेत्र है जहां पर भारत आज भी अभाव में है या भारत आज भी इससे उभरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये जो जीटीआरई और सैफरान का संयुक्त उपक्रम है उसमें इस समस्याओं से हम ओवरकम कर सकते हैं। इक्वली यहाँ पर एक और चीज है जो ध्यान देने योग्य है कि आपको याद होगा जब राफेल डील फाइनलाइज हुई थी 2016 में, तभी शायद जेट इंजन डील की नींव रख दी गई थी, लेकिन सैफरान के साथ जो बातचीत फंसती थी वो हमेशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर फंसती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में चुनिंदा देशी हैं जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को विकसित कर चुके हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो किसी और को मिले। और ऐसे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के हमेशा भारत और फ्रांस के बीच में असहमति की स्थिति बनती थी। लेकिन अब क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये डील चलने वाली है, तो भारत को कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलने वाली हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत जब चाहे इंजन्स को अपग्रेड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक्सपोर्ट कर सकता है, जो भारत के लिए एक गेम चेंजिंग एफर्ट होने वाला है।
और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये इंजन प्रोग्राम स्केलेबल इंजन पर आधारित है, जहां पर 120 से लेकर 140 किलोटन तक इसके थ्रस्ट को स्केल अप किया जा सकता है। यानी कि ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और पोटेंशियल 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारत का होने वाला है उसके लिए भी सुटेबल माना जा रहा है। खैर, यहाँ पर जो 40 से लेकर 60% तक हमें लोकलाइजेशन भी देखने को मिलेगी पार्ट्स और कंपोनेंट में। हालांकि ये इनिशियल होगा, आगे चल के कंप्लीट 100% जो हमें इंडिजनाइजेशन है वो देखने को मिलने वाला है। तो ये डील कभी भी क्लियर हो सकती है। आपका इसको लेकर क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।